जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेटे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी कि है क्या चीज़ ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और आपको बता दूं कि 7th 8th और 9th 10th स्टैंडर्ड तक, इवन 11th स्टैंडर्ड में अगर है ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मोशन से रिलेटेड बहुत बेसिक टर्म है। और इतना बेसिक टर्म है कि मोस्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट या जो कुछ भी हो, अगर वो पढ़ाई के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज रखता है तो वो पूछ ही लेता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। बहुत बार तो ये बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पूछ लेते हैं, या बोल देंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बहुत पॉपुलर क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में देंगे। बेसिकली है क्या चीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है अगर ये जानना है आपको, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो। क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस लिखोगे। क्या लिखोगे आप? डिस्टेंस लिखोगे। डिस्टेंस होता क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी उसी एग्जांपल में, दोनों एक साथ मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपको हम डेफिनेशन लिखवा देंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। मैंने एक ये इंडिया का मैप लिया। लोग सोच रहे होंगे कि फिज़िक्स में इंडिया का मैप क्यों ले लिया, फिज़िक्स में ज्योग्राफी तो नहीं है कहीं? तो ऐसा नहीं है, फिज़िक्स हर एक सब्जेक्ट से अपना रिलेशन रखता है। मुझे जो समझना है हम वो समझ लेंगे, बाकी जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो अलग तरीके से अपना ज्योग्राफी में आप समझिएगा। मैं यहाँ केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए ये ग्राफ हमने लिया है, या कह सकते हैं भारत का, इंडिया का मैप लिया है। सपोज कर लेते हैं कि हमें न्यू दिल्ली से आना है, मान लो भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर है और ये न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से अगर मुझे भुवनेश्वर आना है तो ऐसे कुछ होते होते, ऐसे होते होते, मान लो ऐसे होते होते यहाँ पर आए। और ये टोटल जो डिस्टेंस है बाय रेलवे ट्रैक या रेलवे से हम अगर आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1700 किलोमीटर पड़ता है अगर हम न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर आते हैं तो। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ कि इतना किलोमीटर है। तो ये जो लेंथ ऑफ द पाथ है, इस लेंथ ऑफ पाथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। अभी हम क्यों बोल रहे हैं डिस्टेंस, ये अभी आपको लॉजिक देते हैं कि क्यों बोल रहे हैं हम इसको डिस्टेंस। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट पकड़कर सीधा आप ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट, तो आप ये देखते हैं कि ये केवल और केवल 1300 किलोमीटर पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। तो आपने ये देखा कि ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट है। और जहाँ पर आप आए ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट है। ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या देखा आपने? शॉर्टेस्ट पाथ जो है, इसको आपने बोला कि शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ जो होती है, तो आप ऐसे लिख लो कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ये बोल रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि रूट जिधर से भी टर्न हो रहा है उधर से टर्न होकर इधर उधर जिगजैग पाथ से होते हुए इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। तो लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट।
तो लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ कह सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि डिस्टेंस क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि एक कोई पॉइंट है ए, और यहाँ से हमने अपने कह सकते हैं यात्रा को स्टार्ट किया और पॉइंट पर आ गए जिसका नाम बी है, और फिर हम ऐसे किसी एक दूसरे पॉइंट पर चले गए और इस पॉइंट का नाम है, सपोज कर लेते हैं कि सी है, और सी से होते हुए फिर हम ए पॉइंट पर ऐसे आ गए, कुछ इस तरीके से ऐसे आ गए, ट्रैवल करते 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 ए पर आ गए, सी से ए पर आ गए। तो हम ये बोलेंगे कि मान लो कि इधर ये डिस्टेंस हम गए हैं 5 मीटर, और ये डिस्टेंस भी हम गए हैं 5 मीटर, और ये डिस्टेंस भी गए हैं हम 5 मीटर। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझा रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए बी प्लस बी और सी और प्लस सी इंटू ए, और आप बोलोगे 5 प्लस 5 प्लस 5, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और आप इनिशियल पॉइंट यहाँ से ऐसे होते होते ऐसे होते होते और फिर से आप उसी पॉइंट पर पहुँच गए, तो आप ये देखेंगे कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है, दोनों एक ही जगह पर है। फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर है। अब ऐसे केस में जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर हो जाता है तो डिस्टेंस तो आपका जीरो नहीं होता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, बिकॉज ऑफ आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए, सुपर इम्पोज कर गए, दोनों पॉइंट सेम प्लेसेस पर हैं, यानी कि उनकी पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ये एक अलग चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जीरो होते हैं कि नहीं होते हैं, क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बस आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, आप ये समझ लें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है डिस्टेंस की तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब आपको मैं लिख दे रहा हूँ कि डिस्टेंस की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाई बॉडी बिटवीन, आप बिटवीन मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन भी आप बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। अभी हम मेनली डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन लिखवाएंगे आपको। तो ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करें तो हम यूनिट की अगर हम बात करें तो एम के एस यूनिट की अगर हम बात करें तो हम उसमें इसकी यूनिट मीटर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, और मीटर आपको पता ही है कि 1 मीटर की अगर हम बात करें तो 100 सेंटीमीटर होता है, ऐसे किलोमीटर भी होता है। तो अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूं तो 1000 मीटर होता है, इसमें 1000 क्या होता है, मीटर होता है। ऐसे बहुत सारी और भी यूनिट हैं डिस्टेंस के मेजर करने के, जैसे हम पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, बहुत सारे यूनिट और जानते हैं, लेकिन हम लोग 1-2 यूनिट हम यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं कि इसका डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगली प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। स्केलर क्वांटिटी मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो किसी क्वांटिटी को अगर जब आप पढ़ते हो ना, किसी क्वांटिटी को आप पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि उस क्वांटिटी के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है डायरेक्शन, जिसकी क्वांटिटी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, और एक होता है मैग्नीट्यूड। एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है तो आप उसको बोल देते हो कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बोल देते हो आप, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है और केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो आप उसको बोल देते हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस भी अपना कुछ ऐसा ही है कि वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है,
एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसा समझ सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आप ऐसा भी याद रखें कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि अगर आप सोचें कि नेगेटिव वैल्यू अगर कोई होती होगी डिस्टेंस के लिए तो आप इसको भूल जाइए, नेगेटिव वैल्यू डिस्टेंस के लिए नहीं होती है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इट हैवेंट नेगेटिव एनी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है इसके पास, डिस्टेंस के पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। ये वैल्यू नहीं पॉसिबल है डिस्टेंस के साथ। अब मैं आ जाता हूँ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लू दिया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको समझा ही दिया है, बस आप डेफिनेशन लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है डिस्प्लेसमेंट का तो हम डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि चेंज इन द पोजीशन, हम ऐसा लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a fixed direction between फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। आप ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में फिक्स्ड डायरेक्शन अगर हो तो डायरेक्शन फिक्स करने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। या आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो हमने आपको शुरू में लिखवाया कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ये पॉइंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा और क्लू दूंगा, इनके थोड़े से और इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर लो ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस के लिए अगर आपने ये देखा था कि पॉजिटिव और जीरो होता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ऐड करोगे कि पॉजिटिव वैल्यू तो होती ही है, इट में भी पॉजिटिव, जीरो और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। और क्या इसमें ऐड कर सकते हो इसके इन्फॉर्मेशन में आप ऐड कर सकते हो कि ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव के साथ साथ और क्या हो सकता है कि डायरेक्शन होता है इसमें। क्या होता है, डायरेक्शन होता है इसमें। उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड था केवल, इसमें क्या था, केवल मैग्नीट्यूड था, इसलिए स्केलर क्वांटिटी था। इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होएगा। क्या होएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होएगा ये, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होएगा। ये सारी बातें आप इन्फॉर्मेशन नोट करते रहिए। आप अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे हुए हैं और नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल लेक्चर होने वाला है। और अगर आप ऐसे देख कर हटा दे रहे हैं तो अभी तो समझ में आ जाएगा, बट टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे पासेज ऑफ टाइम होगा फिर भूलता चला जाएगा, तो आप अपना नोट्स बनाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, चलो यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी यूनिट बिल्कुल वही यूनिट है जो डिस्टेंस की यूनिट है, इसका मतलब मीटर। तो ये एम के एस में होगा, किस में होगा, ये एम के एस में होगा, ठीक है। और अगर मैं CGS यूनिट की बात करूँ तो CGS यूनिट में सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब मुझे अगर ये बताना पड़े कि 1 सेंटीमीटर तो कितना होता है, तो 1/100 मीटर हो जाता है, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी और इसमें प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी ये है, मैं ये बता दूँ आपको कि पॉजिटिव कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट, जीरो कैसा होता है और नेगेटिव कैसे होता है। तो मैं ऐसे सपोज कर लो कि यहाँ पर बताते हैं कि अपने पास एक ऐसे ये एक पोजीशन का वेक्टर है बना लिया, और ये है जीरो, ये 1 2 और 3 4 5 6 ऐसे 7, ठीक है, इतने पोजीशन है। एक बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ पर आई और फिर यहाँ पर आई, मान लो कि ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये सब मीटर में है, मान लो ये मीटर में ही है, और फिर यहाँ पर से यहाँ पर चला गया, यानी कि ये T1 टाइम यहाँ से यहाँ तक लिया और फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल जो टाइम लिया है T2 लगा। तो मैं कह दूँ कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो हमें ये बताना है कि पॉइंट A और B के बीच में
उसने क्या डिस्प्लेसमेंट दिखाया, आप ऐसे बता सकते हो कि क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो आप ये बोलोगे कि अगर t2 टाइम में उसने x2 डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस ट्रैवल किया, t1 टाइम में उसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप सीधा बोलोगे कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और वो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो आप, कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, हमने फाइनल और इनिशियल इनके बीच की बात की है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि कर लोगे, ठीक है। तो क्या करोगे आप कि फाइनल और इनिशियल के बीच में आप कैलकुलेट करोगे और आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आप एक वैल्यू रख, ऐसे वैल्यू रख दूँ कि मान लो अब आप यहाँ से जीरो से चलना स्टार्ट किए, कहाँ से चलना स्टार्ट किए, जीरो से चलना स्टार्ट किए, जीरो से चलना स्टार्ट किया और ये 5 है और मान लो ये 10 तक आ गए, आप 10 तक आ गए। तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ तक 10 तक आने में आपको फाइनल टाइम जो है वो डेल्टी टाइम लगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फिर आप बोलोगे कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है। और डिस्टेंस मैं आपसे कहूँ कितना है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस भी मेरा 10 मीटर है, क्योंकि आप फाइनली यहीं पर आ गए हो, ठीक है। इनिशियल पॉइंट ये है आपका, यही तो है इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। और डेफिनेशन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डेफिनेशन ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है, लेंथ ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। अब आप लेंथ ऐड करना, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ फाइनल, ठीक है, लेंथ ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो आप ये कर लोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आया, तो इससे हम एक चीज़ और पता लगा लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रहा है, डिस्टेंस ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और दोनों इक्वल आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं और पॉजिटिव भी आ रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसी लाइन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये जो लाइन लिख रखा है हमने, कहाँ गया ये लाइन, इसी लाइन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक बात और कर लेते हैं कि हमारा पार्टिकल ऐसे गया ऐसे, और मान लो कि ऐसे गया ये 5 सेंटीमीटर या मीटर तक और फिर लौट कर यहाँ पर आ गया, जो कि 3 है और ये 1 से चल रहा है, मान लो 1 से चल रहा है। तो आप ये बोलोगे कि इनिशियल पॉइंट ये है आपका, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है, फाइनल पॉइंट ये है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आप ये बोलोगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो आप यहाँ से और यहाँ तक का ये जो आपका डिफरेंस है, इसी को आप बोलोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, जो कि आप क्या बोलोगे 3-1। क्या लोगे आप 3-1, यानी कि 1 से चलना स्टार्ट किया है तो ये होगा, और अगर 0 से चलना स्टार्ट किया होगा, 0 से मान लो चलना स्टार्ट किया होगा, तो ये 3-0 हो जाएगा। तो मैंने 1 लिया है तो 3-1 हो जाएगा और 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। आपसे अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस क्या होगा, पार्टिकल ने डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया, तो आप बोलोगे कि 1 से 5 गया, तो 5 यानी कि डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द पाथ होता है, तो 5 ये हो गया, और ये वापस आया है, कितना वापस आया है, 2 वापस आ गया है, तो 7 मीटर हो गया। यहाँ से आपने क्या देखा कि जब यहाँ पर देखो डायरेक्शन चेंज हुआ है, अभी तो जब मत कहो, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है देखो। तो आपने ये देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस से छोटा आ गया, डिस्टेंस से छोटा आ गया। और नोट क्या किया आपने कि डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, ये भी आपने नोटिस किया, डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है, आपने ये नोटिस कर लिया। एक चीज़ और आपने देखा होगा, एक और नोटिस हम करते हैं, वो क्या नोटिस करने वाले हैं हम, कि सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है ये ऐसे यहाँ से 1 से चलकर स्टार्ट करती है, 1 से चलकर ऐसे स्टार्ट करती है, और इधर भी हम कुछ वैल्यूज़ बना लेते हैं, 1 है तो ये -1 है, -2 है और ये -3 है, इधर भी बना लेते हैं, और वापस ऐसे आके वापस यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल पॉइंट है और फाइनल ऐसे ये है, और ये 5 है। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे कि अगर मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फाइनल पॉइंट पर आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू -3, और यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर 1 से चलना स्टार्ट किया है तो बीच में 0 होगा, ठीक है। तो -3 और फिर क्या करोगे, -1,
और -4 मीटर लिखोगे आप डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस यहाँ देखो 5 यहाँ पर आया, देखो 5 यहाँ पर आया, और फिर देखो ज़रा यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतना कितना, इतना क्या रहेगा, ये 4 मीटर रहेगा, ये 4 मीटर रहेगा, देखो एक से चल कर आया है। और फिर वापस देखो कितना आया है, देखो ये वापस देखो 4 तो ये आ गया, 0 से यहाँ तक 5 आ गया, और फिर यहाँ तक कितना गया है, 3 तक चला गया है। तो फिर आप देखो तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है, वो 5 ये गया और 5 आया, 5 5 10 और 3 ये, तो 10 3 13 मीटर चल रहा है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, तो 13 मीटर ये टोटल चल गया। ठीक है, देखो 5 यहाँ से यहाँ गया 5, और 5 आया 10 ये हो गया, और ये 3 इधर चला गया, तो 13 मीटर चला गया। आपने क्या देखा कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट बेटे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है, और डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो आपने क्या देखा कि जब जब डायरेक्शन बदलता है, जब जब डायरेक्शन बदलता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही आता है, जब जब डायरेक्शन बदलता है। आप ये नोटिस कर लो कि व्हेन डायरेक्शन इज चेंज ड्यूरिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट विल ऑलवेज गेन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। ये होता रहता है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, ये रहता है। और आपने क्या देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी आ रहा है। और यहाँ पर एक हमें कंक्लूजन क्या मिला फिर इन सारी चीज़ों से? कंक्लूजन हमको ये मिला कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये कंक्लूजन मिला हमको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, से छोटा हो। ऐसा कोई केस नहीं मिला कि डिस्टेंस, ऐसा कोई केस नहीं मिला कि ये केस हो, ऐसा कोई केस नहीं मिला। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऐसा केस नहीं मिला। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये नोट कर लेना, ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस छोटा हो डिस्प्लेसमेंट से। चलो एक चीज़ और बता दें, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। दो चीज़ों पर तो हमने डिस्कशन कर ली, ये और ये। जीरो वाले पर आ जाते हैं। जीरो पर अगर हम देखते हैं तो अगर मैं कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया है और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर 5 मीटर और लौट कर फिर ऐसे आ गया है, ऐसे जिस पाथ पर गया उसी पाथ पर वापस चला आया, तो मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस 5 + 5 कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गए, दोनों एक ही जगह पर आ गए, ओवरलैप कर गए। तो अब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में कोई भी देयर आर नो पोजीशन डिफरेंस, कोई पोजीशन डिफरेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगला इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये असर्शन और रीजन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने तो बहुत बार देखा है कि असर्शन और रीजन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ या कलर चेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। क्या है ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ द ऑरिजिन। अब ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ऑरिजिन ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये मैं आपको समझाऊंगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। राइटिंग मेरी देख लेना, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।